प्रिय बच्चों नमस्ते। अभी आप लोगों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे। जैसे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उससे 3 और बनते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आप लोगों को हम ये जो त्रिकोणमिति का मान होता है 0, 30, 45, 60, 90, ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये कितना सरल होता है। बच्चों को याद करते करते बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसको देखिए किस प्रकार बनाया जाता है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आज आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से ये सारणी आपकी तैयार होती है। तो सबसे पहला काम ये आप देख लीजिए 0, 30, 45, 60, 90। अब आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो पहले आप साइन का मान निकालेंगे। तो देखिए किस प्रकार से ये मान निकलता है। तो सबसे पहले हम 0 से अंक लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। देखिए 0, 1, 2, 3, 4। अब इसमें सभी अंकों में हम 4 का भाग दे देंगे। बटे 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब आप लोग देखिए इसको अंडर रूट में कर दीजिए। इसमें हम अंडर रूट लगा दिए। अब आप देखिए इसमें अगर 0 में हम 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इसमें देखिए अब इसमें हम अगर वर्गमूल लेते हैं, अंडर रूट निकालते हैं, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2। इसमें सीधा निकल आया। इसमें अगर हम विभाजन करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 का अंडर रूट पहले आप रख लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है और ये अंडर रूट 3 बचता है। तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से अगर 4 का विभाजन कर देंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। तो यहाँ 1 का अंडर रूट हो जाएगा। तो अब देखिए आप इसका मान 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। यहाँ 1/2 हो गया है और यहाँ पर हम 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही होगा और 2 का वर्गमूल ये वर्गमूल में रहेगा अंडर रूट में, तो 1/√2 हो गया। और ये अंडर रूट 3/2 हो, अंडर रूट 3/2। और यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये आपका साइन का मान मिल गया। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 है। ये हमको मिल गया। अब देखिए इसके माध्यम से हम कास का मान कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से समझ लेना होगा। अब यदि हम इसको उधर से पलटा दें इधर, तो आपका कास का मान आ जाएगा। अब देखिए ये इधर से लिखा है तो हम यहाँ से लिखना चालू कर देंगे। तो कास 0 का मान इधर से जब हम लिख देंगे, इसको पहले इधर लिख देंगे, फिर अंडर रूट 3/2 है तो यहाँ पर लिख देंगे और ये बीच में ही आता है। तो साइन 45 का मान और कास 45 का मान एक ही होता है। तो यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा और यहाँ ये मतलब 30 का मान 60 में आ जाएगा
और ये साइन जीरो का मान जब इधर ये 90 वाला जीरो के पास आ गया तो जीरो वाला 90 के पास चला जाएगा। इस तरह से आप लोग, अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप इस तरह से ध्यान में रखिए कि साइन जीरो का मान जीरो होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। और 45 है, जो साइन 45 है तो ये बीच में है 1/√2, तो कास 45 का मान भी 1/√2 है। और इसको साइन को इसमें पलटा देंगे इधर और इसको पलटा देंगे इधर, तो कास 30 का मान जो है तो साइन 60 में है और जो साइन 30 का मान है वो कास 60 में चला जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए टैन का मान जो है, तो एक सर्वसम का आपको मैं बताया था कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। इसके माध्यम से आप टैन का मान निकाल सकते हैं। यदि हम साइन जीरो में कास जीरो का भाग दे देंगे तो आपका टैन जीरो का मान आ जाएगा। तो देखिए साइन जीरो जीरो और कास जीरो का मान 1 है, तो जब हम जीरो में 1 का भाग देंगे तो ये बराबर आपका जीरो आएगा। तो टैन जीरो का मान हो गया आपका टैन जीरो का मान आपका जीरो आ गया। यदि अब हम साइन 30 में कास 30 का भाग देंगे अब देखिए साइन 30 1/2 है। अब भाग करेंगे √3/2 का, ये आपका टैन 30 का मान आ जाएगा। तो ये 2 से ये और 2 कट गया तो आपका बराबर आ गया 1/√3। तो यहाँ पर आ गया आपका 1/√3। अब यदि हम साइन 45 में कास 45 का भाग देंगे तो वह टैन 45 का मान आ जाएगा। तो अब देखिए 1/√2 और 1/√2 है, उसी अंक में उसी अंक का जब भाग देंगे तो 1 आता है। तो यहाँ पर आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर हम साइन 60 और कास 60 का जब भाग देंगे तो ये 2 से ये 2 विभाजित हो गया, ये 2 से ये 2 विभाजित हो गया। इस तरह से आ गया √3/1, तो बराबर √3। तो यहाँ टैन 60 का मान आ जाता है √3। अब देखिए साइन 90 में कास 90 का भाग देंगे तो टैन 90 का मान आता है। तो देखिए साइन 90 का मान है 1 और कास 90 का मान है 0। तो जब परिमेय संख्या में हर वाली संख्या जो शून्य होती है उसका मान अनंत आता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर आपका टैन 90 का मान इन्फिनिटी हो गया, परिभाषित नहीं है। इस तरह से आप साइन कास टैन का मान समझे। अब देखिए आप लोग, अब हम कासेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा का मान, तो जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि साइन थीटा का मान होता है कासेक थीटा का उल्टा, कासेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। तो जिस प्रकार से आपको हम समझाए थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो इस तरह से आपका उल्टा हो जाता है। तो अगर साइन जीरो का मान जब हम उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका कासेक जीरो का मान। तो देखिए अब हम आपको कासेक थीटा का मान समझाते हैं। तो अभी ये साइन जीरो है, तो साइन जीरो अभी ये 0/1 है।
तो जब हम पलटा देंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। तो इस तरह cosec 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए जैसे साइन 30 का मान अगर उल्टा कर देते हैं तो अभी ये 1/2 है साइन 30 का मान। तो जब कासेक में हम कर देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, तो बराबर 2 हो जाएगा। तो ये कासेक 30 का मान 2 हो गया। अब इसी तरह आप साइन 45 का मान देखिए, 1/√2 है, तो इसको जब हम पलटा देंगे तो ये √2 हो जाएगा। तो और देखिए इसी तरह उल्टा करते जाइए, साइन को उल्टा करते जाएंगे तो आपको कासेक का मान आता जाएगा। अब ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 का मान 1 है तो 1/1 है तो इसका मान 1 ही रहेगा। ये आपका कासेक का मान तैयार हो गया। इसी प्रकार आप कास थीटा के माध्यम से सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आप उल्टा समझ गए होंगे। तो कास 0 का मान 1 है तो यहाँ पर देखिए सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। अब ये जो कास 30 का मान है तो उल्टा कर देंगे तो सेक 30 का मान हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ 1/√2 है कास 45 का मान, तो इसको उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कास 60 का मान जो यहाँ पर 1/2 है तो उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 है तो 0/1 है, तो जब इसको हम उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, तो ये इन्फिनिटी आएगा, परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से आप सेक थीटा का मान निकालिए, सेक 0, 30, 45, 60, 90। इसी प्रकार से आप टैन थीटा के माध्यम से काट थीटा का मान आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि यह सारणी कितनी सरल है। तो देखिए यहाँ पर 0 है, टैन 0 का मान 0 है तो अभी ये 0/1 है, तो जब 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये जो टैन 30 का मान है 1/√3, तो इसको पलट देंगे तो ये √3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है तो 1/1 है तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पर √3/1 है अभी, तो 1/√3 हो जाएगा। ये जो इन्फिनिटी है 0 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सारणी निकालना समझ गए होंगे। अब देखिए अब हम एक सवाल लेते हैं और इन सारणी के मान को रख करके हल करते हैं। देखिए कितना सरल ये सवाल होता है। तो आप लोग चिंता मत करिए, मेरा वीडियो देखते रहिएगा, सभी सवाल आपको मिल जाएंगे। तो देखिए सवाल हम लेते हैं। साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60। तो अब इसका मान साइन 60 कास 30 और साइन 30 कास 60 का मान रख करके यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, इसका मान आ जाएगा। तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 और जो ये साइन 60 का मान होता है वह कास 30 का मान होता है। तो कास 30 का मान हो जाएगा √3/2 धन साइन 30 का मान होता है
1/2। तो जो साइन 30 का मान होता है cos 60 का मान होता है, तो यहाँ भी 1/2। तो अब यहाँ √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और इसका 2 दूना 4 आएगा, धन 1 1 कम 1, 2 दूना 4। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 धन 1। ये आपका बराबर हो गया 4/4, तो 4 1 कम 4। ये आपका मान आ गया 1। तो इस तरह से देखिए ये कितना सरल है। आप जब सारणी आपको मालूम हो जाएगी तो आपको सभी सवाल सरल हो जाएंगे। तो देखिए एक सवाल हम और लेते हैं आपके सामने, तो आपकी जो समस्या होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। अब यहाँ पर आसानी से हम मान इनका रखते जाएंगे और हल कर देंगे तो इसका मान निकल आएगा। तो देखिए यहाँ 2 इंटू साइन, ये tan जो 45 का मान होता है तो tan 45 का मान 1 होता है, तो इसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, धन cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसमें भी हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 जो है तो साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, धन √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस इसी प्रकार इसमें हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो देखिए इधर 3/4 से 3/4 आपका डायरेक्ट कट जाता है, तो ये आपका बराबर आ जाता है आंसर 2। तो इस प्रकार से आप सवाल देखें, और जो आपके बुक में सवाल होंगे तो आप हल करिएगा। हम आगे वीडियो में आपको और सवाल बता देंगे, आप देखिएगा और हल करिएगा।